नफरत का कारोबार है ना, गंदा कारोबार चलती बट कुछ रहती लोगों है को इससे फायदा होता है लगता है। डिस्ट्रेस में। और इतनी क्यूटली ये बोला कि मेरे मिस्टर को मार गया। The word is more around the tech. खास तौर पे जो साइबर अटैक हुआ है, there was a power out in India. We've heard about it. आई थिंक जनरेशंस अहेड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। उनके पास 4.5 जनरेशन फाइटर होगा, हमारे पास आई थिंक कोई 7 जनरेशन फाइटर पायलट है। नफरत बेचने के लिए एम्बुलेंस में मरते हुए बच्चे के मुंह पे भी कैमरा रख सकते हैं, इस लेवल तक नीचे गिर गए। एयरफोर्स की हर वॉर के बाद गुड्डी चढ़ती है। हाँ, पिछली वॉर के बाद भी पिछली क्या 65 के बाद भी पाकिस्तान एयरफोर्स हैज नेवर लॉस्ट अ बैटल। 3 मीटर पे लड़ना पता है क्या है? जब आप कमरे में घुसते हो, आपने उस कमरे को डोमिनेट करना है, उस कमरे के अंदर लड़ाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आज के एपिसोड है ये हमारे सीज़न 2 की पहली एपिसोड है। हम बड़े एक्साइटेड हैं इस एपिसोड को लेकर। हम लोगों ने फ़हद ख़ान के साथ, जो कि CEO हैं मुहाफ़िज़ के और मोहसिन के, इसके अलावा पल्स भी चला रहे हैं और मुहाफ़िज़ जूनियर भी इनका एक इनिशिएटिव है। हमारे से इनके साथ डिस्कशन हुई है अराउंड दी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हम लोगों ने डिस्कस किया है पहलगाम इंसिडेंट, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान किस तरह से एक मैच्योर नेशन के तौर पे सामने आया है, मीडिया के नैरेटिव्स किस तरह से थे दोनों तरफ, और पाकिस्तान आर्मी का क्या किरदार था, पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या किरदार था, पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग किस तरह से डिफरेंट है, हाउ आर दे बीइंग ट्रेन टू बी सो डिफरेंट। इसके अलावा हमने इस वॉरफेयर में टेक का क्या रोल था और मुहाफ़िज़ का एग्जैक्टली क्या रोल है, और मूविंग फॉरवर्ड फ़हद ख़ुद अपने एंड गोल को किस तरह से देखते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कोई भी फ़ीडबैक है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और हमारे कंटेंट को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हम लोग एक नई जगह में हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं, बट दोबारा से फ़हद भाई के साथ हैं। गेस्ट फ़हद पुराने हैं। भाई गेस्ट पुराने हैं। फ़हद भाई was on the show earlier as well, and he's been very kind to come again. Thank you so much for coming, Fahad bhai. Thank you for having me. I want to congratulate you on such a beautiful studio, and अल्लाह ताला इसमें बहुत बहुत बरकत डाले। थैंक यू वेरी मच। Just after the previous episode, we've been meeting a lot and we've been talking and discussing a lot of things. और we didn't plan it this way, but जो हालात चल रहे हैं, it's been sort of a state of war. और we actually like to start from exactly there. किस तरह से ये शुरू हुई, ये पहलगाम वाला इंसिडेंट था क्या, बैकग्राउंड क्या है, what actually happened there? So Pahalgam is a location inside Indian occupied Kashmir. और उस जगह पे जिस तरह हमारे पास मिनी मर्ग, इस तरह के एरियाज़ हैं जो बहुत ही एरियाज़ ऑफ नेचुरल ब्यूटी हैं, ग्रेट नेचुरल ब्यूटी हैं। उधर families were enjoying a picnic. They were enjoying, just it's a touristy resort, and suddenly 3 gunmen started opening up on the population, और उसकी वजह से जो है there were a number of fatalities. और जो टेररिस्ट आए उन्होंने आके लोगों को जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन जो है उनको सेग्रीगेट किया, and they started gunning them down. Pretty much what happens, whenever somebody wants to commit a hate crime, this is how it transpires. तुम देखो दुनिया भर में मस्जिदों में हुआ है, न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था, वो हुआ था, and I think the entire region was very upset with what happened. मतलब nobody likes the loss of life anywhere. Nobody likes the fact कि उसमें मुझे याद है कि एक आंटी उधर थी, she was उन्होंने था डिस्ट्रेस में, और इतनी क्यूटली ये बोला कि मेरे मिस्टर को मार गया। एंड एज अ सन आई कुड सी माई मदर इन हर. सो पाकिस्तानीज weren't not involved in feeling for the other side. देखो ज़बान हम लोग तकरीबन एक जैसी बोलते हैं. We grow up with a lot of So the what same you think, culture. who will be involved in this? यार देखो, I think the one involvement is of hate. Two, it could be very politically motivated, because देखो हुआ जो है ना, इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट, एंड फ्रॉम देयर जो उसके बाद एस्केलेशन होना शुरू हुई है, और जो एकदम से माइंडसेट आई है कि जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, फिर इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख देना.
This tells you कि a lot of thought had gone into it. Exactly the dialogues that were being उसके sent बाद तो out. सब जो तीर हैं कमान वो पाकिस्तान की तरफ ही आ गए उस हर चीज़ पे कि ये जो अटैक हुआ है सब कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है। और ये देखो हमारा ना क्लासिक केस रहा है बद से बदनाम बुरा का, ठीक है। हम लोग जो हैं दुनिया नहीं रियलाइज़ करती कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कीमत पे की है इन टेररिज्म। और हम लोगों ने इनिशियली जिस तरह से भी स्टार्ट किया हो, हमने मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक इकोसिस्टम बना लेती है। ये ना जो नफ़रत का कारोबार है ना, ये गंदा कारोबार है। ये नफ़रतें चलती बट कुछ रहती लोगों हैं। को इससे फ़ायदा होता है लगता है, इस वजह से ये कारोबार किया जाता है मार्केट में। कारोबार है तो लोगों को फ़ायदा भी होता होगा, कुछ लोगों को हम्म, नुकसान भी होता होगा। लेकिन उसके अंदर जो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है ना, इसमें आप लोगों की जानों से खेल रहे होते हो। हम्म, एंड पाकिस्तान रियलाइजेज़ दैट कॉस्ट। यार देखो, वी आर अ कंट्री दैट हैज़ लॉस्ट क्लोज टू 100,000, हमने 1 लाख के करीब अपने अपने सिटीजन्स गंवाए हैं इसमें। ऐसा ही है। हमारा कोई बच्चा इस वक्त ऐसा नहीं है जो 20 साल की उम्र का हो और उसने अपनी ज़िंदगी में अपने शहर में कोई ग्रीवियस किस्म का टेररिस्ट इंसिडेंट ना देखा ऐसा हो। ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही। है, तो हमें हमसे ज़्यादा कोई इनका दुख नहीं समझ सकता था। ठीक है, दूसरा, ये वाली प्लेबुक, ये वाली चीज़ हम लोगों ने जब रियलाइज़ किया था, दिस इज़ व्हाई वी वेंट आफ्टर देम। हम लोग अपने हर इलाके के अंदर इस चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं। हर जगह पे इस चीज़ को फेस करते हैं, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस एज अ होल, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर सिटीजन्स। दिस इज़ एन इशू वी डील विद डे इन डे आउट। हमारे लिए बहुत कॉमन है कि आपके स्कूल्स बंद हो गए हैं क्योंकि ये एक थ्रेट आई हुई है, ये हो गया है क्योंकि एक थ्रेट आई हुई है, ये हुआ है एक थ्रेट आई है। मतलब हमारे बच्चों ने जो किड्स हु आर नाउ 20-22 ईयर्स ऑफ एज, उनमें से तुम किसी को उठा के पूछ लो, वो तुम्हें बता देगा लाल मस्जिद में क्या हुआ था। किसी से पूछ लो कि यार इसमें क्या हुआ था, वो लोग होश में थे जब ये चीज़ें होती हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। But हम में when we से talk about these incidents, do you see the sort of एक कोरिलेशन कि पाकिस्तान में जिस तरह से ज़रबुल अज़ब भी हुआ और ये जितने भी ऑपरेशंस हुए, वी वर नॉट, आई एम श्योर देयर वुड बी सम फॉरेन इंटरफेरेंस एज वेल गोइंग ऑन देयर, बट हमने किसी दूसरे मुल्क में जाके उस तरह से बम्बार्डमेंट नहीं शुरू की, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट वी कैन वेगली रिमेंबर इन ऑल दी ऑपरेशन दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। जबकि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट यार, वी रिकग्नाइज हेट फॉर हेट, we recognize intolerance for intolerance, we recognize it not as a state sponsored activity. हम लोग इसको बहुत दफ़ा में बोलते हैं कि हम फॉरेन पावर्स का हाथ है, लेकिन हम लोग ना बहुत मच्योर हो गए हैं। हम लोगों ने ना मैच्योरिटी एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस सीखी है। सही है, मतलब जिस मुल्क में 8,000 से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए हो इस काम के अंदर, जिस मुल्क में आपका बच्चा बच्चा हॉस्टेज रहा हो इस चीज़ के अंदर, आपको मैच्योरिटी एक्सपीरियंस सिखाता है। और हमारा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है। और इस मैच्योरिटी से हमें ये समझ आई है कि यार दूसरे को ब्लेम करने से बेहतर है अपना सिस्टम बेहतर करो। अब सिस्टम की अगर बात करो तो इंडिया ने क्या किया है, आज कितने दिन हो गए हैं इसको, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारी हॉस्टिलिटी ख़त्म हो रही है, अभी सीज़ फायर की स्टेट एग्जिस्ट करती है, अभी तक वो 3 टेररिस्ट पकड़े नहीं गए हैं। ये 100 किलोमीटर इंडिया के अंदर हुआ है। आप लोग इतना ऑक्यूपाइड हो गए अपनी नफ़रत से, इतना कंज़्यूम हो गए अपनी नफ़रत से कि आपने मुड़ के ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि यार इधर क्या हो रहा है, क्या नहीं डोंट हो यू रहा थिंक है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि पाकिस्तान के जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा वो इंडियन स्पॉन्सर्ड होती हैं, जस्ट लाइक जो बलूचिस्तान में डिफरेंट वाक़यात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक बहुत बड़ा अटैक हुआ अभी रिसेंटली ट्रेन के ऊपर, जो कितने लोगों का सिविलियंस और उनको मारा गया। डोंट यू थिंक कि ये डिफरेंट जो हो रहा है पाकिस्तान में और ये सब कुछ, क्या वो इंडिया ही कर रहा है या कुछ और फॉरेन एजेंडा है जो उसके पीछे है? यार देखो, बात ये है कि देखो, मैं फिर से ये बोलूँगा, हमारे मुल्कों का ना नैरेटिव हाईजैक हुआ है पुरानी सोच, पुराने ज़माने के लोगों से। ठीक है, तुम इंडियन साइड पे देखो प्लेबुक कौन सी चल रही है। उनकी जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है या जो नेशनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जिसमें एनएसए को अजित डोवल वो करते हैं, हेड करते हैं, कभी ज़रा उनके इंटरव्यू सुन के देखो। ही स्पेंड टाइम इन पाकिस्तान। वो
इतनी खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से कि आपको नज़र आता है कि वो बंदा प्री मेडिटेटेड नफ़रत एक्सरसाइज करता है। और वो वही पुराने ज़माने की इंडिया कितना आगे निकल रहा है इकोनॉमिकली। उसका हर शहर, हर मेजर सिटी हैज़ अ जीडीपी ऑफ ओवर $100 बिलियन। मतलब दैट्स नॉट अ स्मॉल जीडीपी ब्रो। फिर तो वॉर से आई थिंक ज़्यादा नुकसान इंडिया को ही होगा। ऑब्वियसली। लेकिन यार देखो मसला ये है कि जब आप दुनिया में एक बोलते हो यार इधर ओ शेर आया, तो आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। इंडिया रिसेंटली हैज़ गॉन ऑन अ रैम्पेज to just procure equipment from all over the world. मतलब you talk about Apache attack helicopters, you talk about Rafales, you talk about any of these equipments that they've been buying, the P-8 Poseidon, all of those things. Who's benefited from it? Has the Indian audience benefited from it? No. Who are you going to use it against? Pakistan is already occupied with its own problems. ठीक है, आप इतना आगे निकल सकते हो, आप लोग स्पेस में आगे जा रहे हो, चीज़ें आगे कर रहे हो, आपके IIT IIM के ग्रेजुएट्स जो दुनिया में निकल के इतना अच्छा डेंट बना रहे हैं, आप वही पीछे पुरानी वही दोवल साहब और मोदी साहब जो हैं ये उसी चीज़ में पीछे अभी तक लगे हुए हैं कि बस किसी तरह से अपने मुल्क की अटेंशन अपने वोट बैंक के लिए नफ़रतों में बांट के रखें। So you see, is there like sort of a bipolar India? एक इंडिया है जो कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, we can see they're doing very well economically, और एक इंडिया है which is sort of spending that money towards maybe war or maybe डिफेंस और सो मुदस्सिर इसकी ना दो तरह की टेक्स हो सकती हैं। एक तो मैं कन्वेंशनल आंसर दे सकता हूँ कि हाँ मतलब एक इंडिया जो है वो इस तरह का है, बट क्या सारे मुल्क बाइपोलर नहीं होते? क्या आपको जितनी भी दुनिया के अंदर अब आपको बैठ के नेशनलिज्म का एहसास हो रहा है ना, जब आपका पासपोर्ट किसी जगह पे भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, आपको नज़र आ रहा है ना कि अपने मुल्क पे काम क्यों करना चाहिए था, अपने मुल्क की चीज़ों को बेहतर क्यों करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया फैशिस्ट होके नेशनलिस्टिक होके आप लोगों को दुनिया भर से हर बंदा इस वक्त फेयर में है कि मैंने पाकिस्तान पे अब मुझे किसी वक्त भी डिपोर्ट कर सकते हैं, किसी वक्त भी मसला हो सकता है। मतलब जिन मुल्कों पे आप तकिया करते थे, जिन मुल्कों को आपने खड़ा किया अपने कंधों से अपनी हार्डवर्क से, आज आपको वो वीज़ा डिनाई कर देते हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? द बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट्स इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। वो हमेशा कहते हैं ना कि यार देर आर टू टाइप्स ऑफ वुल्व्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वुल्फ यू फीड। सो ये जो नैरेटिव ऑफ हेट है विल ऑलवेज वर्क लाइक दिस। इसी के बरक्स जो काम मुश्किल है वो ये है कि थोड़ी सी समझदारी दिखा के इसके लिए, मतलब अगर पाकिस्तान इंडिया बैठ के पाकिस्तान इंडिया एक इस रीजन की एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स बन जाए, क्या आप ये सारे मसले नहीं राउट आउट करते हो? आई थिंक ये नैरेटिव जो ऑफ हेट है वो डोमिनेट कर गया दूसरे को, जो पीस है। और पाकिस्तान ने तो हमेशा पीस की बात की। अभी भी अगर इस अटैक को देखते हैं तो इंडिया ने फर्स्ट अटैक किया है जो पाकिस्तान के ऊपर किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। और यार ये इतना खूबसूरत स्वीट स्पॉट है ना कि उनके पास पूरा नैरेटिव इस पे बिल्ड हुआ हुआ है कि पाकिस्तान ने पहले अटैक किया। सो ये ऐसी कोई ये ऐसा फैंटम है। कैसे पाकिस्तान ने पहले अटैक किया? वो किस चीज़ को प्रूव करते हैं? यार वो कहते हैं कि आपकी हिस्ट्री ऐसी है। मैंने तुम्हें पहले ही स्टार्ट में बोला था वो बद से बदनाम बुरा पे जाते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि जब आपके पास ना वो कहते हैं कि यू नेवर हेकल अ स्टैंड अप कॉमेडियन, व्हाई? ही इज़ द वन हु हैज़ द माइक। ठीक है, यू नेवर हेकल अ स्टैंड अप कॉमेडियन, क्योंकि वो जिस जगह पे आपकी बेइज्जती कर सकता है ना, जिस मैग्नीट्यूड के साथ बेइज्जती कर सकता है वो वाला रहता है। इंडिया के पास एक बड़ा भोपू है और वो चीखते रहे। तुम देखो, चलो अगर आपने इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, पाकिस्तान का नैरेटिव, अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख करम है कि हमारी अचीवमेंट्स, वो जो नेवी वाले अंकल ने बोला था कि आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, द साइलेंट गाय है। द साइलेंट गाय। देखो द नेवी इज़ अ साइलेंट सर्विस। इनका आपको इफेक्ट उसी वक्त पता चलता है जब इन्होंने कुकरी डुबाई थी 71 की वॉर में। खामोशी से आप दोस्त ने पुट आउट अ स्प्रेड ऑफ टॉर्पीडोज, ब्रॉट दैट शिप डाउन, डैमेज द अदर वन। When the Navy strikes, it does it silently, and it is so far away from the shores of this country, you will never know
what they've done till you hear about their achievements. But अगर 700 किलोमीटर की रेंज में भी वो लोग नहीं आ रहे थे ना, is because these silent people under the sea were lurking for them. बाबू एक 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 सबमरीन का टॉर्पीडो या 2 टॉर्पीडोज का स्प्रेड जब 5000 बंदे की जान ले लेता है ना, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर को बोलते हैं, या 250 बंदा डुबा देता है एक साथ। बेटा 250 मैयतें एक साथ उठाना आसान नहीं है, लेट अलोन 5000। ये तो फिर इन लोगों ने ला के नीचे साउथ में रखा, बिकॉज तुम्हें ये पता है इसकी हिस्ट्री, 71 की वॉर में इंडियंस ने आके कराची को क्यों बॉम्ब किया था? 65 में इनकी आवाम ने पूछना शुरू कर दिया था तेरा काम क्या है? Admiral Nanda had heard all of these things, all of them ridiculing these people, and this is why वो अपनी बोट्स को टो करके लेके आया था आपको वो करने के लिए, और हमारे लोगों ने आंखों देखी है ये। तो जिस तरह वो एक आईटी गाय है ना, ऑफिस में होता है और वो ना जानबूझ के सिस्टम या इंटरनेट के साथ पंगा करता है ताकि सिस्टम को लगे कि मेरी ज़रूरत है। तो आई थिंक इंडियन नेवी ने ऐसा ही किया। नहीं यार, आई थिंक देर टू सीरियस अ सर्विस, द सर्विस इटसेल्फ, द ट्रेडिशंस। तुम सोचो ये सो देखो, हर सर्विस का भी ना एक अपना ट्रेडिशन है। नेवी ना अपनी ट्रेडिशंस ना ड्रॉ करती है फ्रॉम एडमिरल नेल्सन, जिसका बड़ा एक वो है कि बड़ा मशहूर वाक़या है कि उसको जब ऑर्डर्स मिले कि तुमने इसको नहीं एंगेज करना है, उसने उठा के अपना जो मोनोकुलर जो था उसका वो था, उसको क्या कहते हैं यार, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, उसको जब उसने उठा के लगाया अपनी आंखों से देखने के लिए, तो कहता है कि मुझे एनिमी नहीं नज़र आई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लेफ्ट आंख में लगाई थी जो पिछली जंग में ज़ाया हो चुकी थी। ठीक है। सो अब आप ये जो ब्रावाडो है, ये जो आपके अंदर ये जो जज्बा आता है, अब आप पाकिस्तान नेवल अकेडमी जाओ तो उधर एक जॉन पॉल जोन्स की एक एडमिरल था, उसकी एक सेइंग लगी हुई है कि इट इज़ बाय नो मीन्स इनफ फॉर एन ऑफिसर ऑफ द नेवी टू बी, मतलब यू नो, जस्ट अ ग्रेट सेलर. He has to be a gentleman, he has to be this, that, the other. So the standards of these services have been set in that tradition. आज का कौन सा ऐसा एडमिरल है पाकिस्तान नेवी के अंदर या इंडियन नेवी के अंदर जो जंग के अंदर परफॉर्म नहीं करना चाहेगा? लेकिन ये लोग करते हैं, बट करीब नहीं आ सकते बिकॉज आपकी भी नेवी बैठी हुई है। डोंट यू थिंक कि नैरेटिव जो इंडिया बिल्ड करता है वो बिल्ड नहीं हो पाया इस दफ़ा? अब अगर आप देखते हैं, अगर आप इंडियन जर्नलिज्म को देखते हैं, तो वो मुझे इतने पढ़े लिखे लोग हैं उनका जर्नलिज्म मुझे समझ नहीं आता, जिसमें चीखो पुकार, विदाउट ऑथेंटिक, विदाउट कुछ वो क्लेम कर देते हैं ये। और व्हाई यू थिंक कि दुनिया उन पे बिलीव करेगी? एक फेक वीडियोस, फेक प्रूफ, ये अभी यहाँ तक कि हमें ये सुनने को मिल गया इस्लामाबाद तबाह हो गया, कराची था, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, और बट उनका नैरेटिव ऐसे बिल्ड हो रहा है। डोंट यू थिंक कि उनके लिए ये दुनिया के लिए कॉमिक स्टोरी बन चुकी है जो इंडिया क्लेम करता है, और जो बेसिकली प्रूफ दे भी नहीं पाता, ना कुछ कर पाता, और सिर्फ जो अगर मीडिया लगाओ तो चीखो पुकार उसमें ये मुझे तो जर्नलिज्म नहीं लगता। आई थिंक तो देखो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये मीडिया है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये एक्टर्स हैं। इन लोगों को ये समझ आ गया है कि सबसे ज़्यादा नफ़रत बिकती है। ये नफ़रत बेचने के लिए किसी एम्बुलेंस में मरते हुए बच्चे के मुंह पे भी कैमरा रख सकते हैं। ये लोग इस लेवल तक नीचे गिर गए हैं, और ये पूरी दुनिया का अनफॉर्चुनेटली यही ट्रेंड चल रहा है। मसला ये है, ज़्यादा बड़ा मसला है उन लोगों का जो इनको देखते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके फिर से देखते हैं अपना खून खौलाने के लिए, और इन लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है। देखो, एक्टर होता है, वो स्क्रिप्ट के ऊपर चलता है। ये एक्टर्स हैं, इनकी जर्नलिज्म की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब ये इनकी किसी भी किस्म की कोई भी जर्नलिज्म की, अगर आपने देखना है इंडियन, आपने आवाज़ें सुननी है, तो अब उनकी जो अल्टरनेट मीडिया पे चैनल्स आ रहे हैं, जो जिस तरह प्रवीण सोनी हो गए, या मतलब करण थापर हो गए, या आप इनको ले लो, क्या कहते हैं, ये जो नए लड़के हैं, ध्रुव राठी हो गया, और ये देशभक्त वाला हो गया। देशभक्त वाला हमारे से खुश नहीं होता है, लेकिन बहुत बैलेंस जर्नलिज्म करता है। जर्नलिज्म है, बैलेंस्ड है। इट डिपेंड्स, वही फिर से वही वाली बात है, आप किसको सुन रहे हो। इनको सुनना तो आप हम अपना तो नहीं सुनते, देखें हम तो सुनते नहीं, बट जो क्लिप्स आ जाता है, जो मीम्स में काफी देखने को मिलता है कंटेंट इनका। मीम्स तो यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल मीडियम। इतनी मुश्किल में भी आपका स्ट्रेस कितना रिलीव करती है ऐसे ही, ठीक है, कितनी आपकी स्ट्रेस को रिलीव करती है, कितनी चीज़ों को वो करती है। इट्स दिस एंटायर
episode of 10 people and of 10 days and 15 days of extreme tension, कितना माहौल लाइट रहा है पाकिस्तान में। चिल तो पाकिस्तानी तो चिल कर रहे थे, उनको तो कुछ था ही नहीं। और हम लोगों को ना वाकई में इंडियन हिस्टेरिया समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड you've been through a tragedy, पाकिस्तान goes through a tragedy a day। तुम अगर कभी नोटिस करो कि BLA वो बलूचिस्तान में जो कभी कभार जिस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, KPK में जिस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, यार अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के इंसिडेंसेस इंडिया ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं शायद। अभी भी तुम देखो पूरा का पूरा इंडिया, ओनली वेस्टर्न फ्रंट जो है उन लोगों का लाइट अप हुआ हुआ है। अभी तो उन्होंने किसी और शहर में जंग नहीं देखी है। उन्होंने तो एक पलगाम अटैक उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो पता नहीं, आप यू नेम इट, इतने अटैक्स हुए हैं, कितनी सिविल लाइफ गई हैं। जिस तरह तुम बोल रहे हो ना, ऐसे लगता है जैसे उनको बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेट हर एक को करना चाहिए। देखिए हमने तो ऑप्शन भी दी थी, देखिए आपके पास आपने ऑप्शन दी कि आप इन्वेस्टिगेट करें, आप प्रूफ लेके आए। पाकिस्तान डिड एवरीथिंग राइट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान डिड एवरीथिंग राइट। ये मैं नॉट इन अ मिलियन ईयर्स विल आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि पाकिस्तान डिड नॉट बिहेव the way a proper, mature, wise country that has been hardened by terrorism would behave. Pakistan behaved exceptionally well in all circumstances, ठीक है। एंड शायद अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे पास बरकत भी रखी। मैं दूसरी चीज़ मैं तुम्हें ये बता दूं कि देखो ये जो मोदी दोवल जो नेक्सस है ना, मोदी दोवल अमित शाह, ये जो तीन लोगों का जो नेक्सस है, इनमें से जो अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है, जो बेसिकली इस ज़माने का चनाकियागिरी, एक बड़ी डेरोगेटरी सा एक इंडियन वो था, स्ट्रैटेजिस्ट था, जो कि लोकल आप माकियावेली टाइप उसको आप समझ लो, सही है। अगर आप उसकी सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ो, they're not good, they're not what a human being needs to be practicing during this entire human experience। मतलब सोचो जिसका ये कॉल मशहूर हो कि माई नेबर इज़ माई एनिमी, माई नेबर्स नेबर इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। ये जो इनकी जो चार वो बनती है कि जिसके अंदर आप पहले एक ऑफ़र मारो, फिर आप उसको बोलो कि यार मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे देता हूँ, लेकिन अगर वो फिर भी आपको वो चीज़ ना दे तो आप उसको पीटो, अगर वो पीटने से ना मारे तो फिर आप मोहल्ले से कोलूड करो और उसको जो है जहर खिला दो ताकि आपको वो चीज़ मिल जाए। मतलब is something really that important where you resort to so much connivance and negativity? But India के वही जो अभी मुदस्सिर बात कर रहा था, polarity के अंदर there is this beautiful India that you see every time that you're traveling outside of Pakistan, when you come across the पढ़े लिखे Indians। आप पढ़े लिखे इंडियन को देखो, आपसे नफरत की बात नहीं करेगा वो आपको, ठीक है। जब इवेंट्स फ्लेयर अप होते हैं, इंडियन यूथ क्या चाहती है, जब हाँ इंडियन यूथ क्या चाहती है, देखो वो तो इंडियन यूथ ही बता सकती है। लेकिन मुझे जो मेरी अभी तक उनके साथ इंटरेक्शन रही है, मैंने तो हमेशा देखा है कि पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े आइडियाज़ की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और सबसे ज़्यादा आपकी उनसे बाहर जाके बनती है। क्योंकि आप एक ज़बान बोलते हो, एक किस्म के मसाले खाते हो, हाथ से चावल खाते हो और अपनी ज़िंदगी उधर गुजार रहे होते हो। हाँ, दो चीज़ों में सिवियर पोलैरिटी आ जाती है, एक हालत जंग और दूसरी उससे भी बड़ी जंग जब क्रिकेट खेलने के लिए आ जाते हैं। सो वो एक जगह है विच इज़ ओके, दीज आर एक्सेप्शनल टाइम्स, बट ऑन नॉर्मल पीस टाइम कंडीशंस आप एक दूसरे के साथ होते हो, आपके बच्चे साथ पढ़ रहे होते हैं, आपकी चीज़ें होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। आप यू डोंट विश एनीबडी इल विल, बट there is also that other side which is consumed by hate, and they just want कि आप कुछ करें या ना करें, आप जाके उनको ये कर दें, उनको ये कर दें, उनको ये कर दें। देखो बाबू, कर तो सकते नहीं हो, और करते हो तो हम भी फिर पूरे ही पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ और आए ना आए 20 साल से जो मुल्क टेररिज्म देख रहा है, जिसने अपनी मसल्स इतनी अच्छी डेवलप कर ली हैं, इतना आसान नहीं है। और मतलब हम लोग वाली कौम नहीं है जो किसी की आमरीत के नीचे आ जाएंगे या बुलिंग के नीचे नहीं आएंगे। गम को बदले में कन्वर्ट ये करते हैं, बदले को फर्दर टर्मिनेट करते हैं लाके मिलिट्री एक्शन में। फॉर अस दैट इज़ सर्वाइवल,
And when you push somebody into a corner, don't expect them to cave over, especially not a country like Pakistan. पाकिस्तानी इन चीज़ों से नहीं डरते हैं. पाकिस्तानियों को इन चीज़ों का बड़ा अच्छा जवाब देना आता है और ये रिपीटेडली देते हैं. अब उनका मीडिया सब कुछ कह ले, उनके 3 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं, सब कुछ कर लें. ब्रो, हमारे लोग बात करते हैं तो प्रूफ के साथ बात करते हैं. ऐसे ही ठीक है, बड़ी छोटी सी चीज़ है कि वो बातें करते हैं, हम लोग उनसे रैकेट उठवाते हैं. इट इज़ दैट सिंपल. आप वो देख रहे होंगे क्लिप भी आजकल, एवीएम जो औरंगजेब है वो तो नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान बने हुए हैं आजकल. और यार ये भी हमारी कौम के साथ बेस्ट चीज़ है कि मतलब हम हर सिचुएशन को लाइट करके निकाल जाते हैं. बट यार देखो, एयरफोर्स ना इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम्स इन पाकिस्तान. मैं ना, आई डोंट हैव फैन बॉय मोमेंट्स. आई एम नॉट अ फैन ऑफ, आई एम नॉट पर्सनैलिटी ड्रिवन. ठीक है, मुझे पर्सनैलिटीज़ इतनी इंस्पायर नहीं करती. यू लर्न फ्रॉम देम. मुझे इंस्पायर सिस्टम्स करते हैं. ये आज एवीएम औरंगज़ेब थे, आज ये गज़ाली होते, तैमूर होते, बाबर होते, गौरी होते, गज़नफ़र होते, गज़नवी होते. काम यही होना था, आउटकम यही आनी थी. ठीक है. अच्छा, खूबसूरती यू ये बिलीव इन सिस्टम. ब्रो, द एयर फोर्स बिलीव्स इन सिस्टम्स. But आई what विश what दे, was that so strong about Air Force in this special incident? यार they were, I think, generations ahead of the Indian Air Force. मतलब उनके पास 4.5 जनरेशन फाइटर होगा. हमारे पास आई थिंक कोई 7 जनरेशन जो है ना फाइटर पायलट है. हमारी जो जनरेशन है ना वो कोई 9th जनरेशन पे ऑपरेट कर रही है. हमारा फाइटर पायलट ना, उसके अंदर बहुत बहुत सारी एक्स फैक्टर्स हैं जो नज़र नहीं आते. यार देखो, पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 40,000 बच्चा अप्लाई करता है हर उस पे ऑन अ बाय एनुअल बेसिस. 40 से 50 लेते हैं. एट्रिशन रेट देख लो. बाय द टाइम दे आर डन विद देयर करियर, मुश्किल से 10 से 13 जो हैं वो फाइटर फ्लाइंग में रहते हैं. अच्छा, फिर इनका सिस्टम इतना हसीन है. अभी अगर खाली सिर्फ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, नियत पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, लेकिन आई अगर आप थिंक फाइटर systems, पायलट बनना और डेली प्रैक्टिस करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब. जो हमें लगता है कि बचपन में सब बंदों को शौक होता है पायलट. जब बचपन में प्रेप में थे तो हर बंदा लिख रहा होता था आई विल बिकम अ पायलट. बट जब बड़े होके देखा है, पायलट कहना और बनने में बड़ा फ़र्क है. हाँ, और वो फ़र्क नज़र आता है. मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान की आप जितनी भी जंगी हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ नेवर लॉस्ट अ बैटल. द स्पिरिट ऑफ नूर खान लिव्स ऑन इन दीज बॉयज़ कॉन्स्टेंटली. ये जो अभी भी जो चीफ इसको कमांड कर रहे हैं, मतलब आई थिंक द डायरेक्शन फ्रॉम हिज साइड, द aggression shown by him and his team, मतलब this entire team. अच्छा, let's talk about this in detail. Let's talk about the system of the Air Force. ठीक है. So Air Force ना बेसिकली एक सिस्टम का नाम है. उसके अंदर ना ये लोग ना, they know exactly what the output is that they require from each and every individual. सो ये ना उसकी ग्रूमिंग के लिए ये बहुत शुरू से बच्चे पिक करते हैं. सो इफ़ यू नो अबाउट PF कॉलेज सरगोदा, और इफ़ यू हर्ड ऑफ PF कॉलेज लोअर टोपा, those are feeder units for these for the Air Force, and particularly for the pilots and all, right? And then मतलब एक टर्म जो है, पहले एक ज़माने में तो ये था कि एक टर्म इधर से होता था, फिर एक टर्म उधर से होता था. अब मतलब, और बड़े अरसे से दे हैव बीन टेकिंग किड्स जो इंटर करके आते हैं. बट बहुत शुरू से इन लोगों को एक सिस्टम ऑफ रेजिमेंटेशन में डाल के उनको जज करते हैं. उनको देखते हैं कि यार ये फिज़िकली कितने फिट है, मेंटली कितने एजाइल है, इनकी फाइन मोटर स्किल्स कैसी हैं, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कैसी है. ये सारी की सारी चीज़ें करके शुरू से ये निकालते हैं उन बच्चों को जिसके ऊपर इन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करनी होती है. फिर ये लोग एकेडमी लेके आते हैं. एकेडमी में ला के दे आर subjected to the same regimentation that most academies are known for. But when they get into the flying stage, this is where the weeding out starts happening.
पहले जो है जितने लड़के आए होते हैं उनमें से उनकी टॉलरेंस चेक करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, उनकी फ्लाइंग एबिलिटी, उनकी लर्निंग स्पीड, मतलब हर चीज़ को ये लोग जज कर रहे होते हैं। वो किस तरह से जहाज़ हैंडल कर रहा है, किस तरह से उसकी सारी मतलब सारी की सारी सेंसेस काम करती हैं इन दैट सिस्टम। अच्छा, this is not unique just to the Pakistan Air Force. This is again something that air forces all around the world have a system of bringing out people who think faster, who think better under stress, and who are able to act upon whatever the stimulus is in the most effective, most optimized way, right? जहाज़ों के ऊपर जब जाते हैं, एक पेकिंग ऑर्डर है, एक अट्रिशन का रेट है, हर बंदा हर प्लेटफॉर्म नहीं उड़ाता है। हर बंदा बेसिक प्लेटफॉर्म से गुजरते गुजरते फिर अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो पहुंचता है, एंड देन ही स्टार्ट स्पेशलाइजिंग इन दैट प्लेटफॉर्म, राइट? अगेन दिस इज़ द सेम थिंग। तुम यूट्यूब पे देखो तो अमेरिकन की भी वो जो है प्लेटफॉर्म की, कौन सा प्लेटफॉर्म किस बंदे को मिल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जज हो रही होती हैं, और उसकी वो सेरेमनीज भी आ रही होती हैं, सब कुछ होती हैं। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि हमारी जो एयरफोर्स का जो एक डिफरेंस है ना, वो आई थिंक ये लोग अपनी नौकरी करने से ज़्यादा आई थिंक दे लुक एट इट एज इबादत, ठीक है? एंड आई थिंक ये फ्रॉम डे वन इन दी एकेडमी इनके अंदर डाला जाता है। एक नंबर वन, द थ्रिल एंड द एक्साइटमेंट में entice them to come into the Pakistan Air Force, but I think once they're there, they're subjected to basically what is going to be asked of them in the most trying time. और वो इतनी खूबसूरती से सिस्टम बिल्ड होता है, मतलब आप लड़कों के साथ बात करके देखते हो। मुझे याद है मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, एक चीज़ होती है एयरफोर्स की, इट्स कॉल्ड एडीए, एयर डिफेंस अलर्ट की हट्स होती हैं पूरे पाकिस्तान में हर वक्त। अभी तो हम लोग जंग के हालात देख रहे थे, बट पीस टाइम में भी हर बेस पे कुछ जहाज़, कुछ पायलट्स हर वक्त तैयार बैठे हुए होते हैं, विद जी सूट्स ऑन, विद कंप्लीट रेडीनेस, कि अगले 4 से 5 मिनट में जी उन्होंने। सूट्स क्या होता है? जी सूट्स? यार वो बेसिकली जब आप जहाज़ को फ्लाई कर रहे होते हो, फाइटर जेट को फ्लाई करते हो, तो आपकी बॉडी जो है कैन सस्टेन अप टू 9 जीज। हम तो बैठे हुए हैं, हम 1 जी में बैठे हुए हैं ना, ठीक है? दिस इज़ वन टाइम आवर वेट दैट वी सिटिंग ओवर हेयर। बट व्हेन यू आर फ्लाइंग, तुम देखो जब गाड़ी के अंदर भी होता है, तुम तेज टर्न ले लो तो उसके अंदर आपको फील होता है जैसे आप एक तरफ जा रहे हो, एक तरफ मूव कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। So that is the G forces acting on you. But in a fighter aircraft, in any type of combat maneuvering or even non-combat maneuvering, even just posturing of the aircraft, you're in a situation where you are feeling with every G that is one more exact weight of your body that is piling on you. So if an aircraft is operating at 9G, which the F-16 or all of these aircrafts are capable of going, like most of these aircraft are capable of going, the pilot is subjected to 9 times his body weight. ठीक है? वो उस इतना भारी हुआ होता है, उसमें सर मूव करना, हाथ मूव करना, ये सब कुछ एक वो है उसकी बेटर टॉलरेंस के लिए कि बंदा जी लॉक में ना एंटर कर जाए। वो जी लॉक इज़ अनदर फिनोमेना। उसके लिए ये लोग फिर जी सूट्स पहनते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को ट्रेन करते हैं। भले तुम्हें और मुझे सिविलियंस ना, वी डोंट अंडरस्टैंड 1% ऑफ फाइटर फ्लाइंग, ठीक है? वी डोंट अंडरस्टैंड what we demand of these kids. Now, one could argue that this is the same demand that is placed on every fighter pilot along the planet, and I completely agree. हमारी थोड़ी सी डिमांड डिफरेंट हो जाती है। हम अपने लड़कों को एक वक्त में 6 से 7 लोगों से लड़ना सिखाते हैं, क्योंकि हम एक छोटा मुल्क है, हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं। तुम्हें इतने वाक़यात मिलेंगे जहाँ पे द पायलट रिफ्यूज़ टू इजेक्ट ओवर पॉपुलेशन, हालांकि बोला यह जाता है कि बेटा तुम इजेक्ट कर जाना, तुम पे बहुत मेहनत की है, तुम पे बहुत पैसा लगाया है। इस मुल्क ने एक एक फाइटर पायलट को जो तकरीबन मतलब who's been operating for say about 1500-2000 hours, you spend millions to train them. This is your best team, like this is your A team.
ये एक वो मीम चल रही थी कि किसी ने बोला था कि व्हेन आई इंट्रोड्यूस माय किड्स टू दी एवेंजर्स आई विल शो देम, वो जो पिक्चर नहीं चल रही जिसमें वो सारी किलर टीम की वो आई हुई है जिसमें सारे के सारे हाँ एयरफोर्स वाले बैठे हुए हैं और ऐसे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब यू नो हैंडसम एंड कंप्लीटली इस ऑन वॉर टॉप। के बाद एयरफोर्स की तो गुड्डी चढ़ गई है। एयरफोर्स की हर वॉर के बाद गुड्डी चढ़ती है दोस्त, हाँ ये पिछली वॉर कंफ्यूजन। के बाद भी पिछली क्या 65 के बाद भी, अच्छा 65 तब के तक बाद तो हम ब्रो, पैदा ही नहीं हुए एक थे। चीज याद रखना, बाकी सारी चीजें कंटेंशियस हो सकती हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स हैज नेवर लॉस्ट अ बैटल, अच्छा never be in this doubt. The Pakistan Air Force has always come out on top. Noor Khan साहब in 65 made sure, पता है हमारी देखो बहुत सारी और कनाइवेंसेज होंगी और बहुत सारे रीजंस होंगे, बहुत सारी एम्बिगुटी के इन टर्म्स ऑफ द आउटकम ऑफ वॉर। एयरफोर्स की जंग में कोई एम्बिगुटी नहीं है, ये बहुत बाइनरी सिस्टम है, या वो वापस आता है या ये वापस आता है, इट इज़ दैट सिंपल। जो ऊपर जाता है इट इज़ आइदर किल और बी किल्ड, ये बहुत क्लियर हैं ये लोग इस चीज़ पे। आपको मुझे एयर देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था आई लाइक सिस्टम्स, सही है, तो मैं एयरफोर्स के सिस्टम्स को स्टडी करता हूँ, मुझे मज़ा आता है इन ऐसा लोगों को सिस्टम देखने। किसी और फोर्सेस में नहीं है? यार हर एक में होता है, लेकिन हाँ गुड क्वेश्चन। मैं जो तुम्हें एयर डिफेंस अलर्ट का बता रहा था ना, एयर डिफेंस अलर्ट मुझे लगता है इज़ द डिफाइनिंग डिफरेंस बिटवीन देम एंड एवरीबडी एल्स। आई थिंक आर्मी के अंदर एक यूनिट है ज़रार, उसकी भी लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है ना इज़ जस्ट फिनोमिनल, मतलब इट इज़ जस्ट फिनोमिनल। आर्मी की जो ज़रार वाली जो यूनिट है, अब ये एसएसजी के अंदर एक एक सब यूनिट है, ये हॉस्टेज रेस्क्यूज़ करते हैं। तो जब भी तुमने अभी जिस तरह ये जाफ़र एक्सप्रेस की बात की, या बन्नू में कभी कुछ हो गया या किसी भी जगह पे कुछ हो गया, दे आर द पीपल हु आर कॉल्ड इन, ठीक है। एंड उनका भी रिस्पॉन्स टाइम ना इज़ नियर इंस्टेंट, मतलब उसके भी बच्चों की तुम जाके जब तरबियत देखते हो ना, तो नज़र आता है कि बेटा बाबा इधर नशा है। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर मशीन्स हैं। No, no. They're humans, which is why they're doing what they're doing, but they're superhumans. मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ, इसके अंदर सो जिस तरह अभी आप मिज़ाइल इस सदी में तो हमने मतलब ये देख लिया ना, मिज़ाइल वॉर भी देख ली। तो मिज़ाइल वॉर में तो आप 200 300 किलोमीटर की बातें कर रहे हो मारने की, ठीक है। फिर आप हज़ारों में ही बात करते हो जो बड़े मिज़ाइल हैं, ठीक है, जो हमारे पास हैं, जिससे हम लोग मतलब दुनिया में कुछ ही जगहें हैं जहाँ पे हम नहीं मार सकते, सही है। लेकिन जब आप इसको नीचे लेवल पे लाते जाते हो ना, तो मतलब आप देखो आर्टिलरी है वो 20 से 40 किलोमीटर पे फायर करती है, जो आर्मर का जो टैंक है वो 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर इस पे भी इंगेज कर सकता है टारगेट को। जो इन्फेंट्री है वो 400 300 200 मीटर पे लड़ती है, 100 मीटर पे लड़ती है। एसएसजी जो है शायद वो 50 मीटर तक आती है कॉम्बैट के अंदर। ज़रार 3 मीटर पे लड़ती है, 3 मीटर पे। 3 मीटर पे लड़ना पता है क्या है? जब आप कमरे में घुसते हो, आपने उस कमरे को डोमिनेट करना है, उस कमरे के अंदर लड़ाई हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हो, आप उससे 10 फुट दूर खड़े हुए होते हो। एंड यू नीड टू रिस्पॉन्ड सो क्विकली। ब्रो रिस्पॉन्स की तो आप सोच ही नहीं सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो। हमने जितनी तो देर फिल्म में में ही हम देखा है, जितनी देर में एकदम हम रूम सांस में। लेते हैं ना, मैं इन लोगों की वो वाली ड्रिल्स देख चुका हूँ, ये लोग डेमो कराते थे, वो लगाते थे यार, उसका तुम बता, तुम सोच ही नहीं सकते हो, तुम सोच ही नहीं सकते हो। तुम जितनी देर में पलक झपकोगे ना, ये कमरा डोमिनेट करके निकल चुके होंगे। और इनकी खूबसूरती क्या है, अगेन मैं सिस्टम्स का बंदा हूँ तो मैं प्रिसीजन देखता हूँ, राइट। सिस्टम्स के लिहाज से देयर किल इज़ नॉट रिकॉर्डेड, अ ट्रेनिंग किल इज़ नॉट रिकॉर्डेड अगर आप इस जगह पे हिट नहीं कर रहे बंदे को। ओके सो आपने किसी को पेट पे मार दिया, किसी को कहीं और मार दिया, इट्स नॉट एक्सेप्टेड, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। सो तुम देखो ये दो जिनको मैंने देखा है, क्योंकि इनकी हर चीज़ में स्पीड, रिएक्शन हैज़ टू बी इमीडिएट। हॉस्टेज रेस्क्यू के अंदर यू डोंट हैव टाइम, दिस इज़ हाउ दे ट्रेन, ठीक है। इसी तरह इसमें ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट रोल होती है। गॉड गिफ्टेड, कुछ लोग के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं, गॉड गिफ्टेड ये भी सारा ट्रेनिंग बहुत है। सिस्टम टेस्ट क्यों करता है? ये पहले लेते हैं टैलेंट को और फिर उसको रिफाइन करते हैं। यही एयरफोर्स में है, यही इनके अंदर है, और ज़्यादातर सर्विसेज में यही है। लेकिन देखो वही वाली बात है ना, तलवार कितनी जितनी चलेगी, जितनी शार्पन करोगे, मतलब जितनी दफ़ा इस्तेमाल में आएगी उतनी दफ़ा शार्पन भी करोगे। आप एयरफोर्स का जो एडीए चल रहा है वो अराउंड द क्लॉक चल रहा है। आप अगर कभी एडीए को जाके विज़िट करो, मुझे याद है मैंने एक लड़के से बोला कि यार बाहर बारिश हो रही है, तो तू ना मतलब एडीए कॉल ऑफ नहीं हो जाएगा अब?
तो कहता है, इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, और फिर कहता है, फ़ाद भाई ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं आपने ऑल वेदर एयरक्राफ्ट दिला के दी है। अभी अगर इस वक्त भी टल्ली बजेगी तो आपका भाई भागेगा, जहाज़ स्टार्ट करेगा, जहाज़ को टैक्सी करेगा, रनवे पे लाइन अप करके रनवे के ऊपर पता है वो रोल करेगा, टेक ऑफ करेगा, और बेशक 300 फुट पे बिजली लग के गिर के मर जाओ लेकिन मैं टेक ऑफ करूँगा। ये तो मुझे बताओ कहाँ पे आती है ये वाली? दिस इज नॉट नौकरी। यू बहुत हैव टू मोटिव अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू आई थिंक अंडरस्टैंड। पेट्रियटिज्म एक बहुत हाई लेवल पे यार है। बालाकोट के बाद स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर जब लड़कों से बोला गया था कि भाई तुम बाहर आ जाओ, जहाज से बाहर आ जाओ, अभी ज़रा सोचेंगे और वो करेंगे, हमारा 15 मिनट में रिस्पांस तैयार था जाने के लिए। जिस तरह इस दफ़ा गए हैं कि जैसे ही मिसाइल गए उतनी देर में जाके फड़का फुड़कू आई थिंक वापस ये आ गए मिशन थे। भी जो पाकिस्तानी था वो एयरफोर्स ड्रिवन था ज़्यादा, कौन सा? ये जो अभी हुआ है करंटली। यार देखो, नेशनल कमांड अथॉरिटी ड्रिवन चीज़ें हैं। हाँ, एयरफोर्स के अंदर लीडरशिप इस वक्त बहुत अग्रेसिव है, माशाल्लाह बहुत अग्रेसिव लीडरशिप है। लेकिन हम लोग जो इसको निकालना उसको निकालना, अगेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स, द सिस्टम इज वर्किंग। देखो एक अच्छा, मैं ये फिर से ये बोलूँगा, अगर ये जो आजकल जो हार्ट थ्रॉब बने हुए हैं औरंगजेब भाई, साहब, ठीक है, उन्होंने कितनी खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल की है कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज अपग्रेडेड। मतलब डू यू रियलाइज दे केम विद अ कॉन्ट्रैक्ट? ये ज़बान कौन इस्तेमाल करता है? हिटमैन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स करते हैं। ये उस ज़बान के साथ आके बात कर आज रहे हैं उन्होंने कि रफ़ेल की जो है तारीफ भी की और साथ ये भी कहा है कि कल की थी, हाँ। एम्प्लॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो बंदा उसमें मुझे बैठा एक रहे हैं। चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, हमारा एक F7 उन्हीं के MiG-21 के बराबर है ना। तुम जाओ, जो तुम्हारा जो F7 का लड़का है वो तुम्हारे किसी एडवर्सरी को ऐसे नचाएगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम 1-on-1 एरियल कॉम्बैट में आ गए कि गन्स पे लड़ेंगे, नचाएगा तो वो भी तुम्हें। फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, फ्लाइंग ऑफिसर है वो, लेकिन देखो डिसाइडिंग डिफरेंस क्या है। मैं तुम्हें इस तरह बताता हूँ, मैंने आज तक जब भी कभी उम्रे के लिए गया हूँ या कहीं पे भी कुछ हुआ है ना, तो या मेरे कभी कोई और दोस्त, सिविलियन दोस्त जो हैं, कभी उम्रे पे जा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो आप हमारे जो सर्कल में एयरफोर्स वाले दोस्त हैं, उनका टिपिकली पता है क्या बात होती है? दुआ क्या होती है? यार मेरे लिए शहादत की दुआ करना। तो मुझे बताओ, हाउ unnatural does it seem to us and how naturally does it flow from them? आई थिंक यही जज्बा हमें ना जंग में जो हमारे ओपोनेंट्स हैं इंडियंस, इनसे शायद 20-30x ऊपर ले जाता है। पता है, मुझे लगता है हम जज्बे को समझ ही नहीं सकते। ये वर्ड कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जहाँ पे ज़बान पीछे रह जाती है, वो इमोशन ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाता। मैं तुम्हें एयरफोर्स वालों की एक और चीज़ बताऊँ, अगर तुम लोगों के भी कोई दोस्त हैं तो उन लोगों से देखना, इनकी आंखों को नोटिस करना, नशीली होती हैं, सीधी हो जाती है। ये जैसे ही आपके साथ इतनी तमीज़ से बात करेंगे, देयर द मोस्ट, हाँ रिस्पेक्टफुल बहुत है, देयर बोलने की तमीज़ बहुत अच्छी है, पॉलिश, देयर ग्रेसफुल। बट ब्रो, मेरे साथ एक घर में वन टिप क्रिकेट खेल रहे थे, वन टिप क्रिकेट, ठीक है, और 3 बॉलों में मैं आउट नहीं हुआ। उन्होंने बॉडी पे तेज़ मार के, वो वन टिप में कौन तेज़ बॉल कराता है? देर अग्रेसिव बाय नेचर। ये जो हम बोलते हैं ना, ये शाहीन है, ये हमारे उकाब हैं ब्रो, ये हैं ही, यही है। इसमें कन्फ्यूजन में मत रहना। ये इसको 1 मिनट टेंशन नहीं होनी है कि इसने तुम्हें ज़मीन पे गिरा दिया। अच्छा आजकल बड़ा देखने को आ रहा है कि जब जंग होती है कि आप लाइटें ऑफ कर दें, सारी ब्लैकआउट कर दें, ये ना हो सब कुछ, हर बंदा फ़ोन कर रहा है ब्लैकआउट। डोंट यू थिंक ये चीज़ें 1970s तक ठीक थी? अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इसके सारी सैटेलाइट के थ्रू होता है सारा ऑपरेशंस, तो ये चीज़ मैटर करती है ब्लैकआउट होना या कुछ नहीं? यार आई डाउट इट। अगर मतलब मुझे तो इतना पता है कि हमारे लड़कों के पास जो कैपेबिलिटी है, उसने अगर तुम्हारी खिड़की के अंदर ऑर्डिनेंस घुसाना है ना, तुम लाइट के ऊपर शामियाना लगा लो घर के, वो तुम्हें उधर ही मार के तो जाएगा। आई थिंक ये ब्लैकआउट अब करना, इस तरह लाइट्स बंद गई, ये एक मिथ हो चुका है।
हाँ, बट आई थिंक कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल भी होती हैं, आपको एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट भी आती है। अब क्योंकि डिफरेंट किस्म की जनरेशन आ गई तो शायद ये वो फीलिंग ऑफ वाली कंफर्ट नहीं देती, तो इसलिए वाली चीज़ होती है। लेकिन अब इतना प्रिसिजन मिनेशन आ गया है, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू अवॉइड, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू अवॉइड मच, ठीक है। फिर ऊपर से आप इन चीज़ों को करते हो एक थोड़ा सा, मतलब आई डोंट थिंक इस दफ़ा तो इतना कोई बाय द लेटर फॉलो भी हुआ है। मतलब जब उन्होंने आके इधर भी करना शुरू किया था, आई कुड सी लाइट्स इन इस्लामाबाद। एक बात बार बार इस ख़ास तौर पे इस वॉर में ना प्रिसाइज अटैक्स का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। हाउ प्रिसाइज वॉज इट, और क्या ये कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर था जो ये हुआ है इन पिछले 1-2 दिनों में? हमारे लड़के ना पिछले 15 साल से खाते कर रहे हैं। पिछले 15 साल से दे आर दे आर एब्सोल्यूट मास्टर्स ऑफ प्रिसिजन बॉम्बिंग। जब मैं कह रहा हूँ ना कि खिड़की से अंदर, तो आप उसको घर में चूज़ करके बता सकते हो किस खिड़की के अंदर से ऑर्डिनेंस फेंकनी है, ठीक है। ये मजाक नहीं है। और एंड टू बी ऑनेस्ट, टू थिंक दैट एनीबडी एल्स डज नॉट हैव दिस कैपेबिलिटी, येस दे डू। हम बात करें जज्बे की, जज्बे में हमारे लड़के, उनकी डिफरेंट अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। तुम देखो अभी ये अभी जब शहीदों की जब मैयतें उठना शुरू हुई हैं और सब कुछ होना शुरू हुई, लोगों ने किस तरह जाके माँ बाप को दिलासा दिया। गम सबको होता है, इंसान की जान जब जाती है तो होती है, एसोसिएशंस होती हैं, तकलीफ़ होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आपके घर में वो वाला जनाजा आता है, अब मतलब एक शहीद का जनाजा उठता है, हर बंदा आके मुबारकबाद देता है। दिस इज़ व्हाट वी एस्पायर फॉर। इससे लोगों की जान निकलती है जो हम लोगों की तरफ देखते हैं। बिकॉज देखो बोलना आसान है, उनकी भी इंडस्ट्री अब हर चीज़ पे शहीद 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 करना शुरू हो गई है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस रीज़न इज़ द ओवर यूज ऑफ दिस वर्ड इन दिस एंटायर रीजन, ठीक है। बट ला इलाहा इल्लल्लाह का जो बिलीवर है ना, वो बहुत क्लियर है इस चीज़ पे। वो बहुत क्लियर है कि यार उसने अल्टीमेटली इधर से निकला तो दूसरी तरफ अल्लाह के सामने खड़ा हुआ होगा। एंड दिस इज़ व्हाट स्केयर्स पीपल, दिस इज़ व्हाट स्केयर्स एवरीबडी एल्स कि यार आई गो इनटू अ बैटल एंड ही कम्स इनटू अ बैटल। इसकी कमिटल तो टोटल है, ये कमिट करता है तो कमिट करता है। देखो अभिनंदन के साथ उसका नंबर 2 भी फ्लाई कर रहा था ना। कैन यू एवर इमेजिन अ नंबर, मतलब हमारी एयरफोर्स के अंदर जो मैंने सुना है उसमें ये बोला जाता है कि बेटा तेरा नंबर 2, इफ़ अगर तेरा लीडर गोज़ इनटू द ग्राउंड, डू योर बेस्ट टू सेव हिम, वरना बेटा तेरा भी वापस आने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मतलब इतना बड़ी सिस्टम पे फोकस है, इतना बड़ी सिस्टम पे फोकस है। बट हैविंग सेड दैट, इफ़ यू लुक एट इंडियन एयरफोर्स प्रैक्टिसेस, वो आवाज़ें देते रहेंगे लेकिन दे लीव द पर्सन। हाउ डिड अभिनंदन मेक इट अलोन टू दिस साइड ऑफ द बॉर्डर? दे ऑल रैन अवे। एंड इट्स नॉट, मतलब देखो तुम जितना भी उनको कहानी करा दो, जो कुछ भी करा दो, ये माइंडसेट डिफरेंट है ना। मतलब उधर डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस चल रही हैं। उसने घर जाना है, उसने नौकरी की थी, उसने रिटायर करना है, उसने एक इज़्ज़त की नौकरी करके वापस जाना था, और ये बीच में जंग आ गई तो दिस इज़ एन इनकन्वीनियंस हमारे लिए। तो मतलब ये तुम सोचो, हम लोग पले बड़े हैं ये गाने सुनते हुए कि कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, या हम पले बड़े हैं कि मतलब हर घड़ी तैयार कामरान है हम, या मतलब यार ए वतन के सजीले जवानों। मतलब इस दिस इज इन्फ्यूज्ड इन आवर साइकी। अब मेरा तो फिर से वही इंडियन से वही सवाल होता है कि यार आगे निकले हुए हो, इकोनॉमिकली अच्छा चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मतलब हमें नुकसान हुआ, तुम्हें कितना हुआ है? और ठीक है तुम रिकूप कर लोगे, लेकिन जहाँ तुम्हारी कोर वैल्यू ड्राइव होती है, तुम लोग नफ़े नुकसान वाले लोग हो। तुम लोगों के नफ़े नुकसान दुनिया में हैं। हमारे लिए सौदा, हर सौदा अल्लाह के साथ है। इट्स नॉट ईजी ब्रो। बट जब हम ये मटेरियलिस्टिकली बात कर रहे हैं, सो जहाँ पे हमने अभी भी बात की है, विव टच मोर ऑन द इमोशनल साइड ऑफ इट। ख़ास तौर पे इस जो पिछले 2-3 दिन में इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें द वर्ड इज़ मोर अराउंड द टेक। ख़ास तौर पे जो साइबर अटैक हुआ है, देयर वाज अ पावर आउट इन इंडिया, वी हैव हर्ड अबाउट इट।
How did we outrun them on tech? By making sure that we had a center of excellence ready for it. And they did not? They probably did too. But how did we outdo them in that? I don't know. Not a tech guy. और जो जिस तरह से ये मिसाइल वाली कहानी चल रही है PL-15, वर दे नॉट रेडी फॉर इट? ये तो मतलब I कुछ think बहुत ही PL-15 was a surprise to everybody on their side. I think it was a real surprise. I think वो मीटियोर के ऐसे नशे में चल रहे थे, उनको लग रहा था कि ये नहीं चलेगा. और देखो, रहे तो हम लोग सारे के सारे कॉलोनाइज्ड है ना. हमारे दिमाग में हमेशा होता है कि यार गोरे का सामान, गोरे का सामान, गोरे का सामान. तो और फ्रेंच का जो है वो हम लोग भी मिराजेस यूज़ करते रहे, और जो कि बड़ा तगड़ा जहाज़ रहा है. मतलब और फिर मिराज 2000 इंडियंस बहुत यूज़ करते रहे. दासू के साथ उनकी पुरानी रिलेशनशिप चल रही थी. दासू ने उनको ये दिया. राफ़ेल को आपने पूरी दुनिया में कोट होते हुए देखा है कि यार ये बड़ा 4.5 जेन जहाज़ है. तो यू कांट फॉल्ट देयर बाइंग डिसीजन. द बाइंग डिसीजन वाज़न्ट अ बैड वन. The employment of the platform is the actual thing. Now we may have the PL-15, but पिछली जंग में तो हमारे पास AMRAAM था. और उससे पहले क्या हमारे पास हम लोग मतलब साइड वाइंडर जो यूज़ करते रहे, वो AIM-9 लीमा वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ करते रहे. हर स्टेट ऑफ वॉर के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ. वैसे आई रियली फील दैट द एयरफोर्स टेक्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली. वही ADA वाली मेंटालिटी कि मुझे पता है मैंने 5 मिनट में उड़ के जाके किसी से लड़ना है ऑन अ डे इन डे आउट बेसिस 365 डेज अ ईयर. हर लड़का जो हमारे बेस पे बैठा हुआ होता है, किसी ना किसी बेस पे बैठा हुआ होता है, वो हफ्ते में कितनी दफ़ा ADA की ड्यूटी देता है. उसकी पूरी ज़िंदगी रोटेट करती है अराउंड फाइटर फ्लाइंग. ठीक है, मतलब उसकी बीवी से जाके भी मिलोगे, उनकी फैमिली से भी मिलोगे. दे आर वेरी यूज टू लीविंग फंक्शंस एट 9-9:30 क्योंकि द हस्बैंड इज फ्लाइंग इन द मॉर्निंग. दे आर वेरी यूज टू दिस. इट्स अ लाइफ स्टाइल. देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, हम लोगों को लगता है हमें तो ये वाली साइड नज़र आती है ना. तुम ज़रा फैमिली के ऊपर जो टोल ले रही होती है वो भी देखा करो, और फिर फैमिली का सपोर्ट स्ट्रक्चर देखो. जिस तरह भाभियाँ एक दूसरे को लुक आफ्टर करती हैं, मतलब क्या सगी बहनें इतनी क्लोज होंगी जितनी ये लोग एक दूसरे के साथ क्लोज होती है. हाँ, बिकॉज फैमिली रिलेशन एक दूसरे के साथ, ऑफिसर्स फैमिली इसी तरह जस्ट लाइक अ फैमिली. और आई थिंक बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं, और बहन भाई भी जिनके भाई फोर्सेस में हो, वो कहते हैं कि जब बच्चा हमारा या भाई फोर्सेस में जाता है, वो हमसे ज़्यादा उनका हो जाता है, ऐसा ही वो हमारा नहीं रहता. क्योंकि वो आपको ओनरशिप इतनी देते हैं. आपके लिए वो एक एक चीज़ में, मतलब मेरा जितनी दफ़ा पाँव टूटा है, हाथ टूटा है बचपन में, मेरे अब्बा तो कभी कहीं निकले होते थे, कहीं निकले होते, कहीं कहीं डिप्लॉयड. अमूमन आपको कोई ना कोई पड़ोसी अंकल आंटी जो है अम्मी के साथ बैठा के मुझे लेके जा रहे होते थे हॉस्पिटल. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन. आप स्कूल से जल्दी घर आ गए, कुछ हो गया, कोई मसला हो गया घर पे, कोई मतलब कोई फॉर वॉट एवर रीज़न कहीं कोई लोग निकल गए हैं पीछे से, कोई चीज़ हो रही है, यू कुड गो टू अ पड़ोसीज हाउस लाइक इट इज़ योर ओन. वो मेरी अभी तक देर आर पीपल who I am closer to than most family members, because you grow up with them day in day out. वो आपके मोहल्लेदार होते हैं, वही आपके दोस्त होते हैं, वही आपके खुशी गम में साथ होते हैं. मतलब इतना क्यूट हरकतें होती हैं यार वो मेरे घर में. अच्छा देखो, फाइनेंशियली तो इतने स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है, तो यार वो मेरे घर में मेहमान आ गए, तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा डबल रोटी पड़ी हुई है, तुम्हारे घर में ये अच्छा. पड़ा है. अरे यार शेयरिंग बहुत फोर्सेस ब्रो. मतलब यार लाइफस्टाइल तो इनका लगता है कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, ये प्रोटोकॉल चीज़ें ये वो. देखो तुम पता है प्रोटोकॉल से क्यों इंस्पायर होते हो. मैं एक छोटी सी बात करता हूँ. हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं. कोई भी अपने ग्रेजुएट्स को लुक आफ्टर करता है? किसी ने अपना एलमनाई पूल बनाया हुआ है इस तरह का? बहुत कम है. किसी ने भी नहीं. एलमनाई पूल बना हुआ होगा लेकिन वो सिर्फ गैदरिंग्स के लिए यूज़ होता है. आज तक किस चीज़ के लिए इस तरह से यूज़ होता है कि यार इसमें एक हम लोग 20 साल तक चिप इन करते जाएंगे और फिर किसी को कुछ मिल जाएगा. देखो सिस्टम को, अगेन लुक एट द सिस्टम ब्रो. आपकी ये जो आई गैप है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके भी तो ग्रेजुएट्स निकल रहे होते हैं. इन लोगों को कोई सेविंग प्लान बना के क्यों नहीं दे देता? फौज क्या है, एक सेविंग प्लान ही है ना. हम जितना उन चीज़ों के ऊपर डिस करते हैं, ये सब करते हैं, वो करते हैं. अच्छा, और मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है या चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह होंगी, लेकिन अप्रिशिएट हाउ द सिस्टम वर्क्स फॉर इट्स पर्सन. आई थिंक सिस्टम तो है. जिस तरह फोर्सेस से एक चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ज़मीन उल्टे आसमान. यस बॉस, यस. यार देखो, बिकॉज दे हैव टू.
डू यू वांट समबडी टू थिंक व्हेन ही इज बीइंग गिवन एन ऑर्डर? अगर इस वक्त जाके बोल देते कि यार हम जो है हमारे ऊपर इंडिया हावी हो रहा है और हमने जो है मिसाइल्स मारना है, और आगे से बोले सर लेकिन मुझे नहीं लगता इधर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, डू यू वांट दैट टू हैपन? ब्रो, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यू रीच्ड गिकल, गो। आपने एक चीज़ बना ली, आप उस पे ऐड करें और आगे निकलें। हमारा हम लोग जो हैं, बिकॉज वी लिव इन एम्बिग्विटी, इन लोगों की हर चीज़ इज़ ऑन चेकलिस्ट्स। हर बेस के ऊपर कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा होता है, फैमिलीज़ मिल रही होती हैं। मतलब देखो, आई एम द सन ऑफ एन एविएटर एज वेल, राइट? आई रिमेंबर हाउ हाउ टाइट अ बॉन्ड दैट इज़। मतलब आज मुझे किसी ने बैठे बैठे, मैंने कोई वीडियो बनाई थी तो मुझे किसी की वो आई कि यार तुम तो बचपन में हमारे मतलब तुम वो थे, आज तुम्हारे मतलब you're talking about things with a lot of passion and everything. हाँ, बिकॉज मैं उन लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ। मैंने अपने बचपने में 36 जनाजे देखे हैं, 36 जनाजे। मैंने पिछली दफ़ा जब तुम लोगों के साथ बात की थी, लोगों ने बोला था कि यार ये बड़ी ISPR टाइप लग रही है, ISPR वगैरह। देयर इज़ अगेन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो names and all. But you have to appreciate a system when it works. Right now, the system has worked. अच्छा, एक बड़ा इनफॉर्मल सिस्टम और जो चला है वो मीम्स का सिस्टम चला है अभी। दैट्स वर्किंग वेरी वेल एज वेल। मीम्स का आज इससे पता चला है कि इतना क्लोजली मॉनिटर हो रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो नेवी के बंदे ने जो बोला, आई एम नॉट अ साइलेंट गाय, वी बिलीव इन एक्शन। तो इसका मतलब देखें कि उनको जो लास्ट डे मीम्स बनी है वो इस लेवल तक गई हैं कि उनको कहा गया है कि ये साइलेंट गाय है कुछ। भले तो तुम्हें एक चीज़ बताओ, इंसान है ना, पाकिस्तानी है, हमारे बीच में से हमारे भाई हैं। हम जिस तरह खाना खाते हैं वो भी उसी तरह खाना खाते हैं। जिस तरह हमें तकलीफ़ होती है उनको तकलीफ़ होती है। जब हमारा खून खौलता है उनका भी खून खौलता है। जब हमारा खून एंजॉय करता है किसी क्रिकेट मैच पे तो उनका भी करता है। तुम्हें क्या लगता है सोशल मीडिया अंदर नहीं आता? तुम्हें लगता है क्या वो लोग नहीं कंज्यूम करते? क्या वो लोग नहीं मुस्कुराते, वो नहीं हंसते, उनको हंसी नहीं आती होगी? तुम्हें क्या लगता है ये लोग सारे के सारे अपटाइट रहते हैं? ये सारे के सारे, इनकी तुम किसी स्क्वाड्रन के क्रू रूम में चले जाओ और इज़्ज़त इंटैक्ट लेके बाहर आ जाओ। और ख़ास तौर में एयरफोर्स के माहौल में तो बहुत ही डिफरेंस है। मतलब दे आर वेरी वेरी गुड विद वन अनदर। इनकी सीनियर जूनियर की जो डिवाइड है वो बहुत कम है, द फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट। अगर ये अपनी डीब्रीफ के अंदर रैंक्स का ख्याल करते रहेंगे तो ये डीब्रीफ ही अच्छी नहीं कर सकते। दे हैव टू, यार देयर वेरी, द सिस्टम डिमांड्स ऑनेस्टी एंड दे गिव इट। अच्छा फात भाई, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी, सिस्टम्स, ये सब इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी चीज़ें, सब कुछ, ये कैसे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है या कुछ? आप ऐसा क्या कर रहे हैं लाइफ में? आप तो बेसिकली सिविलियन हैं और आई थिंक सिविल वर्क कर रहे हैं सारा, और मुहाफ़िज़ कोई चला रहे हैं आप। तो देखो यार, मेरा ना बेसिक जो बैकग्राउंड है, एक तो मतलब इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एक तो बचपन का शौक़, ऊपर से घर का माहौल। तो मेरे अब्बा रिटायर्ड फ़ौजी हैं। मैं पूरी ज़िंदगी फ़ौज के अंदर ही सोचता मतलब पले बढ़ते ही आप उसी सिस्टम के अंदर हो। दूसरा यार, आपका ना समहाउ इन लाइफ विद ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड, मैंने पहले 10 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस रहे थे, मतलब विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। But then I always wanted to serve the country in some way which was close to my heart. Military hardware used to fascinate me constantly. मतलब मुझे ना weapons और weapon systems ना बहुत fascinate करते हैं। मतलब मुझे इसका ना एक हर एक को होता है ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नशा था। मुझे ना मुझे सिस्टम्स और उनकी खूबसूरत इंट्रिकेसीज़ ना बहुत अच्छी लगती हैं। कि मतलब F-16 की सीट एक एंगल पे है तो वो एक रीज़न से है, सही है। अगर मतलब उसकी हेलमेट है तो उसकी हेलमेट की क्या स्पेसिफिकेशन है और वो क्या-क्या कर सकती है। कुछ लोगों को मतलब हर एक का एक इंटरेस्ट होता है ना, किसी का गेमिंग में होता है, किसी का किसी चीज़ में होता है। मेरा पढ़ने में बहुत था, इन द सेंस कि नॉट फॉर्मल पढ़ाई, बट मुझे
I used to read up a lot of books and then I used to read up a lot of systems. I grew up on Tom Clancy novels. उसके अंदर सारे जो characters होते हैं वो they're involved in statecraft, in clandestine operations, they're ex-Navy SEALs, you know, मतलब उस तरह के characters होते थे तो मुझे वो बड़ी fascinate करती थी. फिर अगर कोई भी weapon system पाकिस्तान इंडक्ट कर रहा होता था या दुनिया में कहीं पे भी इंडक्ट करी, एक मैगजीन है जेन्स डिफेंस, आई स्टिल गो थ्रू दिस वेरी रेगुलरली. फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी. अब जिस वक्त हम लोग ग्रेजुएट हुए थे उस वक्त ये इस तरह के इदारे नहीं थे जहाँ पे आप मिलिट्री स्ट्रैटेजी के ऊपर बैचलर्स या मास्टर्स कर सको, या आप जिस वक्त हम लोग पल रहे बढ़ रहे थे तो उस ज़माने में तो आप हिस्ट्री के अंदर अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर लेते थे तो आपको नौकरी नहीं मिलती थी. तो मैंने भी वही BBA MBA किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें था तो मैं वो पढ़ता रहता था. एंड तुम मुझसे किसी जनरल की बायोग्राफी बोल दो, तुम मतलब मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि अमेज़ॉन पे इंडियन जनरल्स की, जिस तरह मानिक शॉ साहब हैं उधर, इन ये लोग हैं, इनकी भी एडमिरल नंदा की जो किताब है, मतलब आई गॉट ऑल ऑफ दोज बुक्स डिलीवर्ड एंड आई ब्रॉट देम टू पाकिस्तान एंड आई हैव देम इन माई लाइब्रेरी. सो देर इज़ I read extensively on the formation of Delta Force, extensively on the formation of the SEAL teams, कि रिचर्ड मार्शेंको ने किस तरह करके लेके चलना शुरू किया. तो मुझसे किसी मतलब even as late as you know these current contemporary US generals, I would always read because मुझे geopolitics, the application of military strategy and the evolution of military hardware, कि डारपा क्या करता है, मतलब ये सारे के सारे, इज़राइल की डिफेंस इंडस्ट्री कैसी है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री कैसी है, एक वो रहा. फिर मुझे मौका ये मिल गया कि यार मुझे जब ये चीज़ हो गई तो जब मैंने टोटल छोड़ा था तो आई डिसाइडेड टू गो इनटू सेलिंग मिलिट्री इक्विपमेंट एंड आई डिड दैट फॉर 5 years. सही है. तो उसमें और ज़्यादा आप उन्हीं के साथ हैंग आउट कर रहे होते हो, उन्हीं लोगों के साथ होते हो. फिर जब वो APS वाला वाक़या हो गया तो देन आई स्टार्टेड मुहाफ़िज़ के, यार पाकिस्तान में कोई 911 सिस्टम नहीं है एंड आई एम गोइंग टू बिल्ड अ सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल इन इमरजेंसीज. सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मुहाफ़िज़, जो कि अब इवॉल्व करके मोहसिन के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक्सपैट पाकिस्तानीज़ को, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने में हेल्प करते हैं. उसी से फिर मुहाफ़िज़ जूनियर निकला, जहाँ पे हम स्कूल्स के अंदर मैगज़ीन्स लेके जाते हैं और बच्चों को एक अच्छा शहरी क्या बनना चाहिए वो वाले मैगज़ीन्स देते हैं, और उनको हम लोग रीडर्स डाइजेस्ट की तरह अब उस पे एक रिकरिंग थीम के ऊपर हम लोग उनको लेके आ रहे हैं कि एक अच्छा पाकिस्तान का सिटीज़न कैसा होता है और 2048 में कैसा पाकिस्तान लगना चाहिए. खूबसूरत, वाइब्रेंट, गुड किस्म का, पॉजिटिव लोगों के साथ पाकिस्तान कैसा लगना चाहिए. तो मुहाफ़िज़ जूनियर के थ्रू वो कर रहे हैं, मोहसिन के थ्रू हम लोग उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं. फिर हम लोगों का एक इनिशिएटिव है, इट्स कॉल्ड मुहाफ़िज़ पल्स. पल्स के ऊपर हम लोग सिक्योरिटी न्यूज़ देते हैं. कहाँ पे राउट लग रहा है, कहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, किस किस्म की चीज़ें. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग न्यूज़ को इतना वेरीफाई करते हैं बिकॉज इन दी एरा ऑफ फेकनेस, इन दी एरा ऑफ not knowing what the truth is, we corroborate, we aggregate, and we bring out what we verified to be the right information. मतलब कुरान के अंदर भी वो है ना, उसकी स्पेसिफिकली एक वो है कि जो जिस चीज़ का तुम्हें वो ना हो उसको स्प्रेड मत करो. ठीक है. तो हम लोग पल्स के थ्रू ये करते हैं. सो ये 4 इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ. अच्छा, दूसरा, अगेन मतलब जब आप अपना काम कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, तो मुहाफ़िज़ को बनाने के लिए I was very fortunate, very fortunate. My brother has a production house. तो साल में एक आध दफ़ा ना 6 सितंबर पे एयरफोर्स की ना या नेवी की या आर्मी की प्रोडक्शंस आती थी. सही है. तो आई वुड गो विद हिम एज अ वॉलंटियर टू एज अ प्रोड्यूसर बिकॉज मुझे मिलिट्री हार्डवेयर का शौक़ था, चीज़ों का शौक़ था. आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो जिस ज़माने में डिफेंस इंडेंटिंग कर रहा था, आई वुड गो स्टैंड नेक्स्ट टू द रनवे इन एयर शोज़, ताकि जब ये जहाज़ आके अपनी जेट वॉश मारेगा ना तो उसकी खूबसूरत सी एक खुशबू आती है, जो बर्न्ड जेट फ्यूल की खुशबू है ना. हाँ यार, बड़ा. मैंने आई सॉ एन F-22 रैप्टर एट दुबई एयर शो एंड इट वाज, मतलब यार देखो, इन चीज़ों का नशा है. ठीक है. जिसको आए, मुझे है, इसलिए मैं उस पर पढ़ता बहुत. आज मुझे नए किस्म का नशा पता चला है, पहले बड़े बड़े नाम सुने यार. बट ये एक अलग ही नशा. मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं, मतलब देयर वाज अ लाइन दैट आई रेड दैट देयर इज मतलब व्हेन यू लुक एट these things, these are very precise. They're very precise, they're very effective. अच्छा, फिर मतलब मुझे उन प्रोडक्शंस
के दौरान इतने पायलट्स हैं जिनके साथ मतलब ऐसे भाइयों वाली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई कि जब ये जंग होती है तो मैं रोज़ का सदका दे रहा होता हूँ कि मेरे बच्चों को ना लगे, ठीक है? एंड मेरी ओनरशिप, अच्छा मेरा एक और भी मसला ये है कि मुझे पाकिस्तान का हर बच्चा, व्हेन आई सी अ 17 ईयर ओल्ड आई सी माय सन, व्हेन आई सी अ 70 ईयर ओल्ड आई सी माय फादर, ठीक है? व्हेन आई सी अ 60 समथिंग लेडी आई सी माय मदर। सही है? तो मेरे लिए, और मुझे लगता भी ये है कि पाकिस्तान जब तक बेहतर नहीं हो सकता, जब तक हमें गैर के बच्चे में अपना बच्चा नज़र ना आए, हमें गैर की माँ में अपनी माँ नज़र ना आए, हमें गैर के बाप में अपना बाप नज़र ना आए, हम बेहतर नहीं हो सकते। हमें जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि मेरी आँख, ज़ुबान, हाथ से कम से कम मेरे मुल्क के रहने वाले हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये कहानी नहीं बन सकती। सो मैं और मेरी टीम हर तरह से कोशिश कर रहे होते हैं पाकिस्तान को सर्व करना, और मुझे क्योंकि ये जज्बा चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, आई गो टू दीज एयरफोर्स पीपल, आई गो टू देम एंड आई सी हाउ दे गो अबाउट देयर ड्यूटीज़, एंड देन आई लर्न, and when I learn, I apply in Muhafiz, I apply in Pulse, I apply in Junior, I apply in all of these things in Mohsin. So yes, matlab this is where the interest is, and this is how I know. And then matlab it's a lifetime of acquired knowledge, यार. आगे क्या करना चाहते हैं आप? एंड गोल क्या है? यार एंड गोल तो ये है कि जब उठाया जाऊं तो अल्लाह के सामने जाऊं तो वो बोले कि मेरा बंदा है यार. मतलब एंड गोल तो काफ़ी यही है. गहरी बात कर रहे हैं आप। यार वलीद, तो मुझे बताओ, और एंड गोल क्या है? एक मुसलमान के लिए एक अच्छी मौत ही तो एंड गोल है. मतलब ज़िंदगी तो गुजर जानी है, ये तो मतलब ये वो वाली चीज़ है इसके अंदर. इट्स मतलब इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स गोइंग टू बी लाइक लेस देन अ डे. इस चीज़ के बारे में हम कितना सोचते हैं. हम ये नहीं सोचते कि यार अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या करेंगे. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी की चीज़ों को एंजॉय ना करो, अल्लाह ने उसका भी शुक्र करने के लिए बोला है. आपको ये नहीं मना किया है कि आप चीज़ों को एंजॉय ना करो, आप मुस्कुराओ नहीं, आप ना सेलिब्रेट करो, आप ना गपशप लगाओ, ये तो नहीं बोला अल्लाह ताला ने. अल्लाह ताला ने तो मतलब आपको भेजा ही इसलिए है कि यार लुक एट द स्टार्स इन द स्काईज एंड वंडर अबाउट ऑल दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू. सो डू दैट, रोम द वर्ल्ड, डू वॉट एवर. बट इस खित्ते में भी तुम्हें पैदा करने के लिए यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर बर्थ. So that birth means something in his divine and in infinitely wise plan. Allah Ta'ala puts you here to be instruments of his khair here, ना, to be instruments of वो. मतलब जब वो कहता है हमने आपको दुनिया में अपना खलीफा बना के भेजा है, तो what has he made you? अगर if I start caring about you and you start caring about me in only the most positive way, without being critical of one another, and if I help to build you up and you help to build me up, we will only end up lifting each other. इस इस मुल्क के अंदर हम लोग कितनी चीज़ें बात करते हैं, हर चीज़ पे क्रिटिकल रहते हैं. क्या हम पॉजिटिव नहीं हो सकते? मतलब मैं तुम लोगों के पास पहले भी एक दफ़ा बोल चुका हूँ, टर्की में जाओ तो टर्की के अंदर लोग एक दूसरे को हर चीज़ पे दुआ देते हैं. हम दुआ देते ही नहीं हैं. तुम अगर मुझे बताओ, एक बंदा तुम्हें, कोई भी है, किसी की तो औलाद है यार. और मैं एक बड़ी छोटी सी बात करता हूँ. जब मुझे मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, मैंने अपने बच्चों से बहुत चीज़ें सीखी हैं, बेटा बेटी से. तो ना मैंने एक चीज़ ये सीखी थी कि यार कितनी मेहनत लगती है बच्चा पालने में, और आपको कितना दिमाग में होता है. उस वक्त तो आपके दिमाग में शायद ईमान भी इतना नहीं पुख्ता हुआ होता है, तो आपकी ज़्यादा होती है यार मैं इसको इस चीज़ से बचा लूँ, उस चीज़ से बचा लूँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए. जब आप इस सेंटिमेंट से गुजरते हो ना, तो आई थिंक आप किसी और के बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते. और अगर आप किसी और के बच्चे को तकलीफ़ में देख के आप हट जाते हो ना उस जगह से, वो इसरार अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी ना. वो कहते हैं कि यार तुम हाजी हो सकते हो, तुम सब कुछ हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी को तकलीफ़ में देख के तुम्हारा दिल नहीं नरम होता ना, तो तुम सब कुछ हो, नेक नहीं हो. आई थिंक चौथे पारे की पहली आयत है लन तनालू, जिसमें उसका तर्जुमा यही है कि तुम नेकी को तब तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम उसमें से ना खर्च करो जो तुम्हें पसंद है. सो यू हैव टू स्पेंड फ्रॉम व्हाट यू लव. सो यार देखो, अगेन इफ़ यू पिक अप द कुरान, it stresses two things that I've seen. Everything, every mafhum in that stresses two things. Allah Ta'ala wants you to say La ilaha illallah and believe it.
किसी को अपने ऊपर राज़िक ना रखो, मालिक ना रखो, खालिक ना रखो, किसी को वो चीज़ एट्रीब्यूट ना करो। तभी मैं तुमसे हमेशा ये कहता हूँ, मुझे ना इंसान परस्ती, शख्सियत परस्ती नहीं समझ आती, मुझे सिस्टम समझ आते हैं। ठीक है, इस्लाम इज़ ऑल्सो अ सिस्टम। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो वो सिस्टमैटिकली चलता है। और वो सिस्टम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड देन ही वांट्स ग्रेस फॉर यू। वो तुम्हारे लिए ग्रेस चाहता है। उसने तभी हर चीज़ जो तुम्हारी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर है, उसको लिस्ट डाउन कर दिया, उसको क्वांटिफाई कर दिया, उसको लिख दिया। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप किसी इंडिपेंडेंट फिलॉसफी पे नहीं रहते हो, आपको डायरेक्ट ये चीज़ होती है। एंड इफ़ यू लुक एट इट, इट इज़ वेरी बैलेंस्ड। देखो, हम जहाँ पे भी पहुँच रहे हैं ना, अल्लाह ताला वांट्स ग्रेस फ्रॉम अस। इवन इन आवर जीत देयर हैज़ टू बी ग्रेस। Even if खुदा ना खास्ता there is a loss, there has to be grace, because both ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, तुम कुछ अच्छा और बुरा नहीं कर सकते सिवाय उसकी जिसकी ताकत तुम्हें खुदा देता है। ठीक है, सो मतलब हम लोग थोड़ा सा उस पे रहते हैं। दुनिया वैसी एक मुश्किल जगह है, ये इसने कटना है। लोगों की बीमारियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, कहीं गुर्बत है, कहीं गम है, किसी किस्म की चीज़ है। एक दूसरे के गम के लिए तो ज़िंदा रहो यार। और वो हम रहते भी हैं, हम करते भी हैं, चीज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर पूरी दुनिया आके कहती है ना कि पाकिस्तानीज़ हैव द बिगेस्ट हार्ट्स, आई थिंक पाकिस्तानी शुड जस्ट हैव बिग हार्ट फॉर वन अनदर ऑल्सो। ट्रू। वन डिफाइनिंग, मतलब वन स्मॉल आइटरेशन, एक दूसरे की कदर कर लो। जब आप सिग्नल पे सिग्नल तोड़ते हो, मैंने ना, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी एक दफ़ा चीज़ समझाई थी कि जुल्म क्या है। जुल्म, मैंने बोला कि जुल्म ये है कि जब आप किसी के राइट्स को वायलेट करते हो। तो कहते हैं यार देखो, जुल्म के से को ना एक तरीके से ये भी है कि अगर आप किसी के घर जाते हो, वो चाय की प्याली पिर्च और वो देता है, प्याली और पिर्च देता है, तो आप प्याली को पिर्च में रखने के बजाय वापस टेबल पे रख देते हो, वो भी जुल्म है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, हम जो अमल करते हैं, जो कर रहे होते हैं, खुदा देख रहा है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप देखे ना देखें, तुम्हें कोई देखे ना देखे, अल्लाह ताला इज़ वॉचिंग एंड ही डज़ वॉच। एक ज़माने में हमारी ना हर किस्म की जगहों पे लिखा होता था अल्लाह देख रहा अल्लाह है। देख रहा है यार। आहिस्ता आहिस्ता करके वो दीवारों से गया, अब मुझे क्या लगता है जैसे दिल से भी जा रहा है। लेकिन वो ना जाए ना, तो फिर एक खूबसूरत मौत मिलती है, एक खूबसूरत ज़िंदगी रहती है। जब मुश्किल आती है, आप में सब्र आता है। जब अच्छा टाइम आता है, आप में शुक्र आता है। और हर चीज़ में आपको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह जब हम लोग अपने पड़ोसी को भी देखते हैं, अभी ये पड़ोसी हमारा कंज्यूम्ड है हेट के साथ। हालांकि ये कितना आगे निकल रहे हैं, दुनिया के अंदर कितनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर इतना ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये दिस दिस फीलिंग ऑफ हेट, जिसकी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन रही हैं। पता, तुम सोचो यार, व्हाट हैज़ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया डन टू सपोर्ट ऑल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र एंड अबव? मतलब व्हाट हैव दे डन? आप साउथ इंडिया को देखो, तुम उधर जाके देखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज स्काई हाई। You look at East India, which is towards the Bengal side, you will find some of the best intellect over there. ठीक है, you have such strong mental capital. एक एक शहर की जीडीपी, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इज ओवर $100 billion। लेकिन हरकतों में किस में लगे हुए? वो इन साहब को चढ़ती है, वो दोवल अपने आप को नया ज़माने का चनाक्य समझता है, वो बड़ा मतलब झुक झुक के काम करवा रहा है, और पूरी यूथ, इंडियन यूथ को अपने पीछे लगाया हुआ है। They have such logical people that they can listen to. They have such pragmatic people that they can listen to. But unfortunately, उधर के भी सारे बुजुर्ग सिर्फ पॉपुलेशन को पोल्यूट करने के लिए आए हुए। They could have achieved so much more, and they will. But I think they will burn in the middle, because hate consumes you. ये ऐसा नहीं होता कि यार आप किसी के साथ करोगे और दूसरा आपके साथ नहीं करेगा। पाकिस्तान को छोड़ दो, इंटरनली ये लोग बहुत डिवाइड कर जाएंगे, इंटरनली फोकस शिफ्ट हो जाता है। यू आर विनिंग अ गेम। आपके बारे में जेफ बेजोस आके कहता है कि दिस सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी द इंडियन सेंचुरी, और इंडिया इस सेंचुरी में लगा हुआ किधर है? पाकिस्तान ये क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। ना करो भाई,
कितना फ़र्क पड़ रहा है हमें? हमारी वही ज़िंदगी गुज़र रही है, हम वही जुगतें मार रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं बेहतर करने की। हमारे यहाँ अपनी पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट अलग चल रही है। हम लोगों को भी उतना ही डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक पाकिस्तानी यूथ विल ऑल्सो रियलाइज़ कि यार ओके, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई द रिटायरमेंट एज इज़ 60। भाई रिटायर करो, जाओ। पॉलिटिक्स में भी तुम 60 के बाद नहीं आ सकते, बिकॉज यू नीड यंगर पॉलिटिक्स में तो पीपल। आते ही 60 के बाद है। यू मैं वही तो कह रहा हूँ यार, पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग। अगर आपके अंदर, मेरा बेटा मुझसे कहता है कि बाबा मैंने फौज में जाना है, मेरा बेटा नहीं, तो कहता है कि क्यों? तो मैंने बोला किस लिए जा रहे हो? कहता है बाबा एडवेंचर, मतलब आप देखिए ना, पैरिश आप आप एसएसजी ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन फ्लाई अ प्लेन, यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने बोला बेटा दैट्स नो रीज़न टू जॉइन द फोर्स। तो कहता है ये क्या मतलब? मैंने बोला तुम्हारे पैसे होते तुम ये वैसे भी कर लेते। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, बिजनेस कर लो, सब कुछ कर लो। इस वक्त पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में इंगेज करें। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड टू, फौज में ना आप यू डोंट गो, यू गो फॉर दिस। बहन डबल रोटी एक्स्ट्रा है, ज़रा मेहमान आ गए। यू गो फॉर दिस, यू गो फॉर नोइंग कि आई विल गिव द, व्हेन द कॉल कम्स आई विल गिव माई लाइफ। इट इज़ सेक्रेड, इट इज़ नॉट अ जोक। एंड बहुत जगहों पे आपको नज़र आएगा कि शायद ये वाले मसले आ जाते हैं, वेयर तुमने बोला यार बड़ा प्रोटोकॉल होता है, ये होता है। हमें आई थिंक हमें अपनी इस चीज़ का भी इलाज कराने की बड़ी ज़रूरत है कि ये शशबा और प्रोटोकॉल, बाबू अल्लाह को हाज़िरी दिखानी है ना, मतलब अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। एक एक गाड़ी को जस्टिफाई कर सकोगे? एक एक प्रोटोकॉल को जस्टिफाई कर सको? मैं ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो अपनी सरकारी गाड़ी को यूज़ नहीं करते हैं फैमिली के साथ। मैं ऐसे ऑफिसर्स को भी जानता हूँ। हम तो बड़ी डिफरेंट लोगों की अच्छे कहानियाँ बुरे हर सुनते हैं। जगह होते हैं। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये याद रखो कि जो अच्छाई है उसको रिवॉर्ड करो, बंदों को रिवॉर्ड करना बंद करो, शख्सियत परस्ती ख़त्म करो, सिस्टम्स के अंदर काम करो, एक दूसरे के लिए एक स्टैंडर्ड। मतलब मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूँ पाकिस्तान नीड्स लीडरशिप जो कि जो कुछ भी काम करें वो एक सर्वेंट माइंडसेट के साथ करें कि आई एम हियर टू सर्व द पीपल। ठीक है, आई एम हियर टू सर्व, आई एम अ सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स वर सर्वेंट, सर्वेंट हमने तो बनाई सर्वेंट क्वार्टर के साथ मुंसलिक कर ली है। You were built to serve. My 4 organizations are built to serve this country. Serve the people. मोहसिन के साथ हम बुज़ुर्गों को सर्व करते हैं, ख़ास तौर पे उनके जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। वो बच्चे जो अपने माँ बाप को खुद नहीं लुक आफ्टर कर सकते, मोहसिन उनको हेल्प करता है। मुहाफिज कंपनियों को सर्व करता है टू मेक श्योर देयर ऑपरेशंस इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कीप ऑन वर्किंग। पल्स का काम है लोगों को सर्व करना बाय मेकिंग श्योर दे गेट एक्सेस टू द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मुहाफिज पल्स का, मुहाफिज जूनियर इज सर्विंग पाकिस्तान बाय मेकिंग श्योर कि जो बच्चा आज हमारी मैगजीन पढ़ रहा है या जो स्कूल में हमसे ट्रेन हो रहा है हमारी मुहाफिज जूनियर की टीम के साथ, वो 2048 के अंदर इस पाकिस्तान का एक प्रोडक्टिव मेंबर होगा। आज से 17-18 साल बाद ही इज गोइंग टू बी, मतलब इन what 17 years now, 17 years a child who's 13 right now will be 30. You want him to be engaged with Pakistan, you want him to be full of love, you want him to be full of hope, ambition, armed with knowledge. That is the Pakistan that we want. That is beautiful to look at. पाकिस्तान की हमेशा हम ये सुनते हैं कि यार आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है। और नहीं है तो बनाओ ना फिर, और अच्छी बना लो। पूरी दुनिया के तो लेसन हमने सीख लिए, अच्छी आइडेंटिटी बनाते, मिल के बनाते। Let's do something where we say, and what is a better identity where you place Allah and you say कि इनकी नज़र में हर बंदा इक्वल है, और जो कुछ भी जजमेंट होनी है ऑन द बेसिस ऑफ ये चीज़ों पे करना है कि यार किसी की राइट्स डिसरिगार्ड ना हो रहे हो, आप किसी के साथ कोई बंदा जुल्म ना कर सके। हम लोग एक दूसरे को सिर्फ इंसान को ना, again I'll say this, life is difficult. There is always room for more love, there is always room for more kindness,
देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर बीइंग पोलाइट टू वन अनदर। हम लोग हक की बात करते हैं, हम लोग जुल्म की बात करते हैं। जुल्म तो वो भी है जब आप ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ देते हो, वो भी तो जुल्म है ना यार। क्यों जुल्म है? हमें लगता है हमने कहीं जल्दी से पहुंचना है बिकॉज हम सेल्फिशली सोच रहे हैं। हमें सेल्फलेसली सोचना है कि जब मैं सिग्नल तोड़ता हूँ, मैं किसी और के हक के ऊपर से चढ़ के जाता हूँ। जब मैं अपने बच्चे के लिए सिफारिश करता हूँ, मैं किसी और का हक मार रहा हूँ जो कि किसी और कैपेसिटी में पाकिस्तान को सर्व करेगा, तो फिर मैं पाकिस्तान को भी रॉब करता हूँ। अगर मैं फिर से ये बोलूँगा, हमें जिस किस्म के लीडर्स चाहिए इस मुल्क में, ये वो लोग हैं जिनके डायरेक्ट ख़ानदान वाले कभी डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ ना हो, हमेशा इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हों। उस चीज़ से बेनिफिट उठाएं जिससे सारी अवाम बेनिफिट उठा रही है। लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को नहीं करते, हम लोग वही करते रहते हैं कि मैं अपने गांव वाले को सपोर्ट करूंगा, अपने रिश्तेदार को सपोर्ट करूंगा। बेटा अल्लाह के सामने ना गांव है, ना शहर है, ना खित्ता है, कुछ और नहीं है। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और मुझे इससे वही वाली बात याद आती है कि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ बायस दोनों तरफ। हम लोगों को हम ठीक लग रहे हैं, उन लोगों को वो ठीक लग रहे हैं। तो डिफाइनिंग फोर्स हैज़ टू बी हक, जो सही है, जो सच है। कहीं पे हम ठीक है, कहीं पे वो ठीक है। वी बोथ हैव टू रियलाइज़ दैट एंड मूव मे बी अहेड विद इट। जिस तरह मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। ब्यूटिफुल। तो no matter whatever we do, if it's not for just, You're absolutely right. You're absolutely right. Let's hope for a better Pakistan. Let's work for a better Pakistan. let's work for it. Yeah. This is the place we were born in. This is the place we're going to serve in. आखिरी एक चीज़ बोल दूँ, हर बंदा हिजरत करता है, बोलता है जब बाहर जा रहा होता है कि मैं हिजरत कर रहा हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत नहीं की थी। He went out to come back and reclaim in the name of हक। ठीक है, हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हम रहेंगे पाकिस्तानी। हम सेकंड जनरेशन हो जाएं, थर्ड जनरेशन हो जाएं, हम पैदा इधर हुए थे। खुदा इन हिज डिवाइन प्लान एंड इन हिज इनफाइनाइट विजडम हैड समथिंग इन माइंड फॉर ईच ऑफ अस। चाहे हम एक लास्कर के लेवल पे सर्व करें, एक मतलब हम एक सैनिटरी वर्कर के लेवल पे काम करें, हम मज़दूर के लेवल पे काम करें, हम जो काम करते हैं हम उस ज़मीन के लिए काम करते हैं जो खुदा ने हमारे लिए चूज़ की थी। Yeah. It's about the vessel, कितना बड़ा वेसल है और वो उतना लेट्स बी सर्व कर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अल्लाह's mercy in this life. Thank you very much, Fahd bhai. It's always been pleasure to have you on the podcast. पहले भी बड़ा मज़ा आया था और आज भी. So once again, thank you. I'm very grateful. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. अल्लाह Thank you. हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और ख़ास तौर पे आप लोगों का शुक्रिया जो यहाँ तक बैठे हमारी पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत होती है कंटेंट बनाने में। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह चलते रहेंगे, वरना मामला हो जाएगा ठुस। थैंक यू वेरी मच।